चलिए, पिछला वीडियो जो है अधूरा रहने के कारण फिर से एक लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और इस लेक्चर में हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन में आधा क्वेश्चन आप इसी से बना लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से। अब ये क्या है, इस पे ज़रा गौर किया जाए। एक क्वेश्चन लेते हैं हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। जैसे मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन ऑफ हम ले लेते हैं 10x का क्यूब, 10x का क्यूब, और यहाँ पे इनटू में 3x² dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देखने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे आप सोचिएगा कि u इंटू भी लगा लें तो वो और लंबा जाएगा। ठीक है, आपको हाँ u इंटू भी का अभी फार्मूला आप नहीं पढ़े हैं, वो होता है टॉपिक बाय पार्ट से। ये लास्ट जो टॉपिक आप देख रहे हैं, किधर गया ये आप देख रहे हैं नीचे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यही होता है u इंटू भी वाला, जिसमें हम दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में रहते हैं तो उसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अभी हम सारे क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बाय पार्ट्स में बाय पार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हमें ये सोचना चाहिए कि क्या कोई फंक्शन को t मानने पे उसका डिफरेंशिएशन हमें मिल पाएगा। आप खुद सोचो कि x³ को अगर तुम कुछ देर के लिए t मानोगे, x³ को तुम कुछ देर के लिए t मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन में पावर घटता है कि बढ़ता ही बताओ? घटता है, तो क्या हो जाएगा x³ का डिफरेंशिएशन? 3x² होगा। क्या ये 3x² यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है? बोलो। तो अगर कोई फंक्शन को t मानने पे उसका डिफरेंशिएशन अगर बगल में सेट हो तो ये समझ जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। और हम बोले भी थे कि इसके इंटीग्रेशन में ये हमें x³ परेशान कर रहा है, तो जो परेशान करता है उसको t मान लेते हैं, जो हमारा दिमाग ख़राब करता है उसे t मान लेते हैं। जब हमको कुछ भी नहीं समझ में आए कि इंटीग्रेशन कैसे शुरू करें, तो किसी को t मान के और फिर उसका डिफरेंशिएशन अपने देखना पड़ता है कि क्या इनटू में कहीं डिफरेंशिएशन भी है। तो यहाँ पे तुरंत पुट क्या करेंगे साहब? पुट x³ बराबर t। अब क्या लिखेंगे नीचे? डिफरेंशिएट बोथ साइड। x³ नहीं, सबको करना है ना, दोनों को करना है ना। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में। तो x का पहले क्यूब का t के रेस्पेक्ट में करोगे तो पहले पावर का होगा, तो पावर का 3x² हो गया। अब अंदर घुसे तो x का करना है, किसके रेस्पेक्ट में? तो dx बाई dt, और उधर क्या आ जाएगा? t का t के रेस्पेक्ट में 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x² dx और बराबर dt। अब हमें ये देखना है कि क्या हमारे क्वेश्चन में ये है कहीं, तो तुम्हें ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये 3x² dx ही तो है, बोलो। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा देखना, इंटीग्रेशन ऑफ 10, बोलो। और अभी तुम फार्मूला नहीं पढ़े एक्चुअली 10x का इंटीग्रेशन का, वो भी बाय सब्स्टिट्यूशन से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या कर लो? sec²। अभी तुम फार्मूला नहीं ना पढ़े हो इंटीग्रेशन ऑफ 10x का? पढ़े हो तो बताओ, पढ़े हो तो। बाय सब्स्टिट्यूशन ही इसके इंटीग्रेशन का फार्मूला प्रूफ किया जाएगा, और वो होता है ln mod sec x प्लस c। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन का क्या होता है? फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x। कहोगे सर sec² x होता है 10x का इंटीग्रेशन, तो वो गलत है, क्योंकि sec² x ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन 10x होता है। sec² x का इंटीग्रेशन 10x होता है। क्यों? क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec² x होता है। 10x का इंटीग्रेशन अभी नहीं पढ़े हो, ना ही इंटीग्रेशन ऑफ sec x पढ़े हो, और ना ही इंटीग्रेशन ऑफ cot x पढ़े हो, और ना ही इंटीग्रेशन ऑफ cosec x पढ़े हो। ये सारा अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन से उसका फार्मूला सब आता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्या लिख दिया? इंटीग्रेशन ऑफ sec² x³ और 3x² dx। अभी भी वही प्रोसीजर है,
तो अब क्या बन जाएगा यहाँ बताओ, क्या बनेगा जी? सेक स्क्वायर ना पहले बनेगा, और एक्स क्यू को क्या माने हैं? टी, और यहाँ 3x स्क्वायर dx dt बन गया। अब बताओ सेक स्क्वायर टी का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 10t प्लस सी, 10t प्लस सी। फार्मूला याद है ना? फार्मूला याद है तुम्हें? हाँ, खड़े हो जाओ, बताओ वहीं पे। इंटीग्रेशन का कहिए याद करोगे? यही सब तुम्हारा, तुम धड़नच करोगे ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हल्के में ले रहे हो ये चैप्टर। अच्छा, तुम जानते हो कि इसके साथ मजाक करोगे कि ये तुम्हारे साथ मजाक नहीं करेगा। तुम ये सोच रहे होगे कि इंटीग्रेशन के साथ हम मजाक कर लेते हैं, जब ये मजाक करेगा ना तो मजाक बन जाओगे। हल्के में मत लेना इंटीग्रेशन को, नहीं तो पूछ लो, ये लोग पढ़ा हुआ है पूरा इंटीग्रेशन, और उसके बाद भी 4 दिन गायब होता था। जानते हो क्या है? पूछो इससे, बताएगा। नहीं बताने पे दूसरे क्लास में ना ले जाके उठक बैठक करवाते थे। पूरा शुरू से पढ़ाए थे एकदम अच्छे से, लेकिन पढ़ते नहीं थे लोग। अब पढ़ते नहीं थे तो ऐसा ये टॉपिक ही है, जब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आएगा ही नहीं। अब हम कितना भी अच्छा पढ़ा लें, आपके प्रैक्टिस नहीं होगी, आपको याद ही नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी विद रिस्पेक्ट टू टी, याद ही नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो तुरंत याद आएगा कि नहीं, सेक स्क्वायर टी का डिफ्रेंशिएशन 10x का होता है, इसीलिए 10x इसका इंटीग्रेशन हुआ। तो इंटीग्रेशन के साथ मजाक मत करो। हम तुम्हें समझा रहे हैं बार बार, बिकॉज ऑफ कि हमको लगता है कि तुम कर सकते हो। एक ऐसा समय आएगा जब हमको भी लगने लगेगा कि अब तुमसे नहीं होगा, तो हम बोलना ही छोड़ देंगे। नहीं समझे? अगर हमको लग रहा है कि तुम कर सकते हो तो तुम जानो कि तुम कर सकते हो। जब हम तुमको बोलना छोड़ दें, नहीं बोला जाता है कि जब प्यार गहरा होता है तो लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं। तो समझ लेना चाहिए कि प्यार गहरा, केयर आदमी करता है ना, केयर करता है ना आदमी, तो डांटता है। अब हम जान गए कि नहीं हमारे हाथ में नहीं आएगा भाई, तो दूसरे पे ट्राई मारेंगे। समझ रहे हो आप? आपको बहुत बढ़िया से समझाए हैं आज, उसके बावजूद आपकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये भाई सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी समझ में आई कि नहीं आई? किसी को टी मानने पे कोई हमारा फंक्शन नज़र आना चाहिए। अब बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, वैसे हम सारा फार्मूला भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ क्वेश्चन जो है ये है। आपका एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 5 है, कह रहा है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, इसका तो तुम खुद ही बता दोगे, साइन एम एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। क्या बताओगे? बताओ, बताए थे ना कि अगर x हमारा लीनियर से रिप्लेस हो ax प्लस बी से, तो इंटीग्रेशन जैसे करते हैं करेंगे, और लास्ट में x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। बताए थे? तो इसका डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्या होगा? माइनस कॉस एम एक्स अपॉन एम प्लस सी। अब बाई सब्स्टिट्यूशन की मदद से कैसे बना सकते हैं उसको ज़रा देखा जाए। बाई सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इसे कैसे बना सकते हैं? मेथड नंबर 2, ये मेथड नंबर क्या था? 1 था। हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ क्या है? साइन एम एक्स डी एक्स। अब हमें परेशान कौन कर रहा है? एम एक्स, क्योंकि अगर एक्स रहता तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम कर लेते कि नहीं माइनस को से, तो परेशान हमें कौन कर रहा है? तो जो परेशान करता है उसी को तो मानते हैं कुछ, क्या मान लेंगे? तो एम एक्स बराबर, मतलब वो सोच रहा है ना कि हम कहीं मुहूर्त निकलवाएंगे फार्मूला याद करने के लिए, पंडित जी से दिखवा के, उसी मुहूर्त में याद करेंगे इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला, और फिर तुम्हारा मुहूर्त बजा देगा इंटीग्रेशन। क्या होगा जी? एम एक्स को टी माने तो एम एक्स का, हाँ, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड। कुछ देर के बाद ये लिखेंगे भी नहीं, ये लिखा नहीं जाता है, हम लिख दे रहे हैं। एम एक्स में एम बाहर हो जाएगा, और एक्स का टी के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी, और इधर टी का टी के रिस्पेक्ट में 1, तो एम डी एक्स बराबर क्या आएगा?
डी टी। क्लियर है यहाँ तक? अब ज़रा बताओ कि यहाँ पे तुम्हें एम डी एक्स दिख रहा है कि केवल डी एक्स दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे कि एम को आर एच एस में भेज देंगे। तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/m और डी टी नहीं हो जाएगा? m इंटू में है, उधर जाएगा तो 1/m dt बन जाएगा। अब dx की जगह पे तो 1/m dt लिख देंगे, और साइन ऑफ इंटीग्रेशन अब क्या बनेगा बताओ? साइन ऑफ, और mx की जगह पे क्या लिखेंगे? t, और dx की जगह पे क्या लिखेंगे? 1/m dt। अब 1/m तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, तो 1/m और इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt, तो 1/m बाहर, साइन t का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस t, इंटू में होगा, इंटू में होगा तो -1/m और कॉस ऑफ t के जगह पे t का नाम यही ना आया है, -1/m कॉस mx प्लस c। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। चलो, अगर ये समझ में आया तो अब इसी का एक सेकेंड पार्ट भी है, उसको बाय सब्स्टिट्यूशन से तुम लोग बना के दिखाओ अभी मेरे सामने, ठीक है ना? हाँ, इसी का सेकेंड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ 2x और साइन x² प्लस 1 dx बहुत ज़रूरी है तुमसे बनवाना। अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि तुम्हारा जब सही होने लगेगा, तुम्हारा दिमाग लगने लगेगा, तभी। वीडियो बनाना मकसद नहीं ना है, यहाँ से रिजल्ट दिवाना ना मकसद है, और वो तभी होगा जब तुम्हारा हाथ चलेगा। तुम घर पे चलाते नहीं हो तो यही चलाओ, क्या करोगे? बनाओ जरा, किसको टी मानोगे, किसको क्या करोगे, सोचो। देखिए, बहुत वक्त दिया गया आपको, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि साइन का आर्गूमेंट अजीब जैसा लग रहा है। ये जो साइन का आर्गूमेंट है वही ना अजीब जैसा लग रहा है। देखिए ध्यान से, बोलिए। इसको टी मान लो तो ये साइन टी बन जाएगा। समझ में आ रही बात? तो पुट x² प्लस 1 बराबर टी। x² का डिफ्रेंसिएशन 2x और x का dx, बस इतने याद रखो, dx, और t का dt। समझ गया अब असली बात कि नहीं समझे? x² का 2x और x का dx और t का dt। अब 2x dx तुम्हारे क्वेश्चन में है? हाँ, कहोगे नहीं है सर, ये 2x है, यहाँ dx है। इसके नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x² प्लस 1 एक साथ और 2x और dx को एक साथ, बोलो। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या बन जाएगा? ये x² प्लस 1 क्या माने हो? ये t बन जाएगा, और 2x dx क्या आया है? dt। अब साइन t का t के रेस्पेक्ट में माइनस कॉस t। अब t का वैल्यू क्या है? t क्या माने थे? तो उसको रखो। नहीं आया समझ में? कहीं भी किसी को डाउट है? बोलो, किसी को भी? अब नेक्स्ट, हाँ, कहाँ डाउट है बताओ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को फिर से खुद से बनाना है। टाइम लीजिए लेकिन बनाइए। अब ये क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है? बनाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 10 का पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स और डिवाइडेड बाई रूट एक्स। और ये है एक दूसरा क्वेश्चन, साइन ऑफ 10 इनवर्स एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। घबराना नहीं है, पहले तीसरा बनाइए, उसके बाद चौथा बनेगा। तीसरा में दिमाग लगाइए। पहले वीडियो जो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके ज़रूर इस क्वेश्चन पे समय देंगे, ठीक है? दिमाग लगाइए, क्योंकि दिमाग नहीं लगाइएगा तो नए क्वेश्चन जब भी आपके सामने होंगे तो परेशानी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं आप? आपको हम क्या बोले थे? आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है
कि किसी फंक्शन को अगर क्या माना जाए, टी माना जाए, तो बगल में उसका डीसी होना चाहिए। तो वो पेयर सोचिए कि किसको फंक्शन माने तो हमारा डीसी हो सकता है। डीसी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को डीसी भी बोलते हैं। ठीक है ना, विचार करिए, दिमाग लगाइए। हाँ, अरे तुम ही लोग पूरे साथ हो, जब खड़ा होके निकल जाओगे तो कौन कुछ करेगा भाई। अगर यहाँ पे सब लोग खड़ा होकर कहेगा कि नहीं तो कौन कुछ करेगा कुछ भी। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन में आप लोगों को देखो समय क्यों दिया गया, बिकॉज ऑफ कि आपका थिंकिंग पावर बढ़े। यही थिंकिंग पावर घर पे लेके बैठ के करना है, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्यूशन देखोगे ना तो दिमाग नहीं चलेगा, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में कुछ शुरुआती फेज में आप अपना दिमाग को चलाइए, फंक्शन मान के उसका डीसी है कि नहीं, किसी को टी मान के उसका डीसी है कि नहीं। गलत करिए, कोई बात नहीं, गलत करिए, एक ही बार सही नहीं होता है। आपको धीरे धीरे एक स्टेज आएगा जब आप सारी चीज़ें सीख जाएंगे। किसको टी मानने पे फटाक से डीसी हो जाता है। हाँ बताइए। नहीं नहीं नहीं, यहाँ इनटू में ना है, तो इनटू प्लस में रहता तब ना दोनों में डिवाइड होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको, आपके सामने अगर 4/8 हो, 4 गुना 8 हो, बटे में 2 हो, तो इस 2 का गुना दोनों में करते हैं डिवाइड। 4/2 गुना 8/2 करते हैं, ऐसे करते हैं आप कि केवल 2 दूना 4 और 8 दूना 16 आंसर होता है। ये तो गलत स्टेप है ना। तो ये कब होता है सर, जब 4 + 8/2 रहेगा तब हम 4/2 + 8/2 करेंगे। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। देखो हमारा कोई किसी भी संस्था से या किसी भी चीज़ से लड़ाई होती है ना, तो बच्चों के लिए ही लड़ाई होती है, उसका कारण बच्चे ही होते हैं। समझ में आ रही बात। ये लोग को स्कूल में भी हुआ प्रॉब्लम, हम बोले कि हमको क्लास 11th इस बार चाहिए और क्लास 12th हमें इस बार पूरा चाहिए, क्योंकि 11th में क्या करेगा लोग 20 बिगड़वा देगा और 12th में हमसे झेलाएगा। समझ में आ रही बात। उसके बाद फुल टाइम हमको 6वां 7वां में यूज़ कर रहा था लोग, 6वां क्लास में 7वां क्लास में, बोले पार्ट टाइम करेंगे, 11th को 12th को पढ़ाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ाएंगे। उस पर बात हुआ, पेमेंट ज़्यादा देना पड़ रहा था, तो पहले तो मान गए थे, और पहले मानने के बाद फिर क्या हुआ प्रॉब्लम कि उनको मिल गया, कहो कमे में मिल गया पेमेंट वाला में, तो हमारा पेमेंट वह ज़्यादा था तो कमे वाला को रख लिए। बच्चे का कौन कोई सोच रहा है, एडमिशन तो ले ही लिया, पैसा महीना महीना देवे करेगा। सर आज एक नया टीचर है, अब नया वाला अभी चेंज होते रहेंगे, वो चेंज होते रहेंगे। हमारी कमी तुम्हें महसूस होगी, हमारी कमी तुम्हें महसूस होगी, भिगोएगी जब बारिश से। सबको होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन अब क्या था, हमारी कमी तुम्हें महसूस होगी, भिगोएगी जब बारिश से। नहीं सुने होगा ना, नहीं रह सकेंगे तुम्हारे बिना, आगे है ना। लोग गाना नहीं सुनते हो ना, हम गाना सुनते हैं वो बैठा देते हैं, सेट हो जाता है। देखो यहाँ पे एक बात बताओ, हेलो, यहाँ पे तुम देखो 10 का पावर 4√x है, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 10√x का पावर 4 और इनटू में sec² और बाई √x। तुम ज़रा खुद से सोच के देखो कि क्या तुम जब 10√x को t मानोगे तो क्या होगा। 10√x को t मानते ही क्या होगा, ज़रा बताओ। अगर तुम पुट करते हो यहाँ पे, पुट 10√x बराबर क्या t, तो इसका डीसी क्या होगा, 10 का sec² पहले होगा 10 का, अब अंदर घुसे तो √x का हुआ, √x का क्या होता है 1/2√x। यहाँ के स्टूडेंट डायरेक्ट बोलते हैं 1/2√x, और दूसरे जगह के पहले कहेंगे x का पावर 1/2, तो पहले 1/2 बाहरी आई, फिर x का पावर 1/2 -1 भाई, अब 1/2 x का पावर -1/2 ही माइनस नीचे जाई,
तो ऐसे वही इतना करेगा। देख रहे हो ना, सही स्टेप है कि नहीं है। हम लोग का स्टूडेंट डायरेक्ट 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स जरूरी है याद करना, क्योंकि ये बार बार आता है। अब देखो तो साफ साफ देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहाँ 2a का ना कमी है तो 2 लगा दो। और 2 ऐसे कैसे सर, हम बोले लो बैलेंस हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बैलेंस हो गया। नहीं समझे? तो इस तरह से आपको सोचना है, थिंकिंग पावर बढ़ाना है। हम क्या बोले, हॉस्टल व्यवस्था भी हम उन लड़कों को देंगे जो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। क्यों हॉस्टल सुविधा देंगे? क्योंकि उनका टाइम आने जाने में जो बर्बाद हो रहा है, वो यहाँ रहेंगे तो 24/7 हमारे अंडर में रहेंगे। अंत में तो आप स्कूल भी नहीं जाते हो 2 महीना, लगभग नहीं जाते हो ना भाई, 2 महीना। तो वो 2 महीना जो घर में तुम बैठ के अपना सो रहे हो, नौटंकियाँ हो रही हैं, मोबाइल देख रहे हो, उसके जगह पे यहाँ पे रेगुलर एक क्लासरूम बन जाएगा। जैसे क्लासरूम है, उसमें दिन भर आप बेंच पे पढ़िए ना हमारे सामने। खाने का टाइम हुआ खाना खाइए, खेलने का टाइम हुआ चलिए 1 घंटा खेला जाए, वॉलीबॉल खेला जाए, चाहे बैडमिंटन खेला जाए, चाहे फिर कुछ और खेला जाए, जिससे हमारी एक्टिविटी बॉडी की जो है वो अच्छी हो। बिकॉज ऑफ रिजल्ट आपसे ही होगा, आप मेहनत करेंगे तभी होगा। हमारे भाषण गिरी से रिजल्ट नहीं होता है। हाँ, हम आपको सही डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं कि भाई इधर गलत जा रहे हो, इधर आओ, ट्रैक पे आओ, नहीं तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। ये हम कर सकते हैं। तो ये कितना हुआ, सेक स्क्वायर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक हो गया ना आप? तो अब ये पूरी कहानी कैसे बदलेगी देखना। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये dx किसको बोल सकते हो, ये पूरे को, ये पूरा जो कहानी है इसमें है ना, तो ये dt हो गया, बोलो। और 2 बाहर रहेगा इंटीग्रेशन से, और 10 रूट एक्स को क्या माने हो, 10 रूट एक्स को क्या माने हो, अब ये t का पावर 4। कितना प्यारा इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4 dt। x का पावर n का है, x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x का पावर n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x का पावर n+1/n+1, वही ना है। t का पावर 4 का t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, t का पावर 4+1/, अब देखो 5 कर देंगे डायरेक्ट, तो 2 × t का पावर प्लस c। अब t तो हमारे द्वारा माना गया चीज़ है, तो 2/5 t क्या माने थे हम, 10 रूट एक्स, तो ये 10 रूट एक्स का पावर 5 ना, प्लस c। अब ये 5 यहाँ भी डाला जा सकता है, 10 5 रूट एक्स, दिस इज योर आंसर। क्या समझ में आया कि नहीं आया? दरवाज़ा बंद कर दीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आती है भाई साहब, लॉक करिए उसे, लॉक करिए। फैन ऑन कर दीजिए, वो ना अंदर का हवा बाहर चला जाएगा, नहीं है तो उसे क्लोज करिए, थोड़ा गर्मी बर्दाश्त करिए। जी बताइए। सर आप बोले हैं कि इसको फंक्शन मानेंगे, बेसिस करने पर उसके बगल में वाला होना चाहिए। सर वहाँ पे 1/2 रूट एक्स है। कहाँ पे? सर सेक स्क्वायर रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स है ना तुम्हारे फंक्शन में, ये तो था ना, 2 नहीं था, तो 2 हम ज़बरदस्ती लिख के बैलेंस कर लेंगे। हम कांस्टेंट को कभी भी बैलेंस कर सकते हैं। कांस्टेंट जब रहेगा ना 2 4 10 20 50, उसको कभी भी मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि अभी एक मान लो हम एक तुमको क्वेश्चन दे छोटा सा, ये मिटा नहीं है, पिछला पेज में सेव है, टेंशन नहीं लेना है। अगर हम तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन दे, देखना ज़रा सा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे साइन, या फिर अब साइन वाइन बहुत हो गया, कॉस ऑफ x³ लिए, ठीक है, और बगल में 3x² ना हो के केवल x² रहे और dx रहे, क्योंकि तुम मानोगे किसको, x³ को t, तो x³ को t मानोगे तो x³ का dc 3x² और x का dx हो जाएगा, और इधर t का dt हो जाएगा।
तो आप कहोगे सर 3x² होना चाहिए, x² dx है। हम कहेंगे 3 को मैनेज करने में कितना देरी लगेगा भाई, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3x² dx को हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x³ और 3x² dx dt, और बाई में जो t था वो रहेगा 3, वो 3 को बाहर कर लो, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ x³ क्या बनेगा बताओ, x³ क्या बनेगा, t, नहीं माने हो। अब बताओ cos t का इंटीग्रेशन sin t और प्लस c, कहानी खत्म। तो कांस्टेंट जो भी रहेगा ना, नहीं भी रहेगा तो उसे मैनेज किया जा सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड करके, बैलेंस करके। आ रहा है जैद समझ में, कोई दिक्कत? अरे भाई सर को कोई दिक्कत होगा तो तुम लोग नहीं हो जी, हाँ बोलो। तुम लोग का यहाँ पे घर है, द्वार है, हाँ बताओ। तुम लोग तो जिससे फायदा है उसको तो रोकोगे रे भाई। ये हो गया, समझ में आ गया? तो कांस्टेंट को कभी भी मैनेज किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में चौथा में बताओ क्या करेंगे, चौथा में क्या करेंगे बताओ। देखो अब तुम्हें समझ में आ गया तुरंत कि tan इनवर्स x को जैसे ही t मानेंगे उसका DC क्या होता है, देखा। और हमें परेशान भी कौन कर रहा था, tan इनवर्स x। क्या ये बात समझ में आया? तो इसे हम पूरा नहीं करेंगे, कर दे। क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स x को t, तो tan इनवर्स x का DC और x का dx और t का dt। तो यहाँ पे कहोगे सर 1 नहीं है, हाँ ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, और tan इनवर्स को क्या माने हो, और इसको 1/1 + x² लिखने से कोई तकलीफ तो है नहीं। अब ये क्या बन जाएगा, ये पूरा dt, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt क्या हो जाएगा जी, माइनस कॉस t प्लस, अब t क्या था, tan इनवर्स x था ना, तो पूरा tan इनवर्स x लिख देंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? तो ये है सब्स्टिट्यूशन वाली कहानी। अब ये अभी तो ये आगे चीज़ें हैं, अभी तो बहुत सारी कहानियाँ बाकी है, पीछे ही छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ फार्मूला आज सीख लो। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होगा, तो सबसे पहले तो याद कर लो ln mod sec x प्लस c होगा। इस फार्मूला है, इसे तुम्हें याद कर लेना है, मेमोराइज इट। किसको? चलिए ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म कर देते हैं फिर, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देंगे, और अगले क्लास में फिर से हम लोग फार्मूला से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।